Welcome back and very good morning to all of you. Yesterday we have started the 6th chapter of 9th class mathematics, in which I told you about the angles and also the types of angles and about the points like collinear points and non-collinear points, about the straight line angles which is 180 degree and also the right angles, about the adjacent points, pairs of angles we have discussed on yesterday. Now today I am going to tell you about the first exercise 6.1, in which there are so many questions based on the angles, and we are going to solve these all questions today. So first question of 6.1 exercise is given to you. फर्स्ट क्वेश्चन जो है 6.1 एक्सरसाइज का, उसमें आपको क्या फाइंड करना है। तो इसमें आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें आपके पास में ए बी एक लाइन है जिसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है सी डी, एंड यहां से एक लाइन ये भी जाती है ओ ई. These all are given to you. Now you have given that BOD, which is BOD. This is the 40 degree only. And the sum of, actually in mathematics or in this geometrical mathematics, आपको जो भी given होता है वो आपको ऐसे, before starting the solution of the question, you need to write down this given that info. Like angle BOD is given to you, which is 40 degree. Okay. Second thing, that angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree. And find angle BOE and angle COE reflex. जो भी COE बनेगा उसका उल्टा जो होगा वो आपको फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल. चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जितने भी एंगल आपको गिवन है उनकी हेल्प से आपको जो फाइंड करने हैं वो एंगल फाइंड करने हैं. तो इधर से AOC का मतलब ये एंगल हो गया, एंड BOE का मतलब ये एंगल हो गया. ओके. एंड एक एंगल ये बच गया जिसकी अपन बात करें तो ये आपका हो गया COE. ओके. अब AOB एंगल जो है वो कितना है, एंगल AOB इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है. अगर एंगल AOB की बात करें तो एंगल AOB को अपन क्या लिख सकते हैं, AOC प्लस COE प्लस COB लिख सकते हैं. this angle and this angle will be equal to 180 degree. Okay. Now you have given this plus this is how much, AOC plus BOE. ये आपको गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों कितना गिवन है आपको, 70 डिग्री प्लस COE आपको क्या करना है, फाइंड करना है. तो ये हो गया आपका 180. अब इधर 180 में से अगर आप 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, एंगल COE इक्वल टू 180 minus 70, then it will be
110। ठीक है, अब यहां से आपको समझना है कि COE जो है वो ये इतना ही है, और ये रिमेनिंग जो बचता है वो COE का क्या होता है, रिफ्लेक्स। ओके, सो यहां पे रिफ्लेक्स ऑफ COE इक्वल टू 360 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, वॉट वी हैव सोल्ड हियर, एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन गिवन था उसमें दो एंगल का सम दे रखा था, AOC और BOE। ओके, एंड अपन को फाइंड जो करना था वो एंगल कौन कौन सा करना था, एक तो आपको करना है BOE, और एक आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो अपन ने रिफ्लेक्स ऑफ COE तो फाइंड कर लिया, अब आपको क्या चाहिए, BOE। ओके, तो अपन को ये पता है कि ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये इतना सा, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। Why? Because vertically opposite angle। Okay, vertically opposite means the AOC is equals to BOD. If AOC equals to BOD, which is how much, 40 डिग्री। ओके, तो AOC और BOD जो है वो अगर 40 डिग्री हो गए तो अपने को ये गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ये AOC कितना आ गया आपका, 40, देन 40 प्लस BOE इक्वल टू 70, BOE इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 30 डिग्री। Okay, so there is two parts of this question in which first you need to find out the angle BOE, which can be calculated in this way, and angle COE reflex can be calculated by this way। ठीक है, टोटल एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है, एंड सिंपल एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइन का उसका एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो दोनों का यूज करके और अपन ने एंगल COE का रिफ्लेक्स जो फाइंड किया वो 250 आया, एंड अपन ने सिंपल एंगल जो BOE फाइंड किया वो 30 डिग्री आया। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। Okay, so second question is figure given to you in which angle POY is 90 degree and AB ratio is given to you which is 2:3। जो सेकंड क्वेश्चन है 6.1 का, उसमें आपको एक फिगर गिवन है और इसमें ये B है और ये A है, ये 90 डिग्री है,
दिस इज द C. सो गिवन दैट की अगर बात करें अपन कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो यू हैव गिवन द एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री. एक तो ये आपको गिवन है, ठीक है. उसके अलावा A/B जो है वो है 2/3. फाइंड करना है आपको C. ठीक है. ये इतनी बड़ी जगह, ये जरूरी है क्या मेरे लिए? क्या ये सारी यहां नहीं बैठ सकते? तू भी आनंद इधर आजा, खड़ा हो वहां से. जब से आए तब से कुछ नहीं पढ़ना, खड़ा हो जा तू वहां से. इन सेकेंड क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो है एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. तो अपने को वैल्यू फाइंड करनी है C की. ओके. सो रेशियो आपको गिवन है 2/3. अब जब भी आपको रेशियो गिवन होता है, आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट A एंड B complete XOY is 180. Okay. So what you need to check first of all that angle XOY equals to 180. Okay. We know it is a straight line angle. ठीक है. Now angle XOP equal to 180 minus 90 equal to 90 degree. Okay. This remains. Okay. Now A और B जो होंगे वो कितने में से होंगे? 90 में से. So all of you know that A equals to, A is how much ratio? 2. सम कितना हो जाएगा? 5 into 90. 5 how many times it will be divided? 5 1 जा 5 and 5 8 जा 40, then 18 2 जा 36 degree. B can be calculated 3/5 into 90, 5 18, it will be 54 degree. Okay. So once you will calculate this 54 degree and 36 degree of value of A and B, then after need to you go for this C. So angle C is what? NOM. Angle NOM equal to 180 degree. It is also a straight line. NOM, it is a straight line. Okay. And angle NOM can be written angle C plus angle B equal to 180 डिग्री. इसको अपन क्या लिख सकते हैं? दिस प्लस दिस. ओके. टोटल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज 180 डिग्री. नाउ NOM कैन बी रिटन दिस C प्लस B. सो एंगल B इज हाउ मच we have calculated? 54 degree. And angle C can be calculated 180 minus 54, then it will be how much? Angle C will be 126. Answer. Okay. So in this question we need to calculate the three things. First thing which you have given, which is that this XY is intersecting by the MN and there is perpendicular PO या OP which is 90 degree. Okay. So if you will get the value of this POX which is also 90 degree, POY given to you 90 degree, then POX is also 90 degree. तो POY अगर 90 था तो POX भी 90 होगा. अब 90 में से जो रेशियो आपको गिवन है वो 2/3. So you need to get the values of A and B by solving this ratio. So once you will solve this ratio, you will get A equals to 2/5 into 90 will be 36 and B equal to 3/5 into 90 will be 54. You will get the value of A and B. Then you know that this MON, this is the line which is 180 degree total, and this 180 degree is divided into two parts B and C. So we can write this here, angle B plus C equals to 180.
and you have calculated the value of B is what, 54. So you put the values of B 54 and then subtract 54 from 180, then you will get the value of C, which is 126. Okay, understood? Now the remaining question 3, 4, 5 and 6 of this exercise you need to solve at home today, and you will get any doubt or any confusion, then you can discuss with me on tomorrow. Okay.